का मौसम था। लालपुर जिले में सभी लोग जल्दी सो जाते थे। रामू जो एक चाय की दुकान चलाता था। क्या रामू भैया, आज बहुत देर हो गई आपको दुकान बंद करने में? हाँ लखन भैया, आज बहुत अच्छी ग्राहकी हुई, इसलिए दुकान बंद करने में देर हो गई। ठंड के दिनों में गर्मा गर्म चाय की चुस्की का मजा ही कुछ और है। लेकिन जल्दी दुकान बंद करके घर चले जाइए, पूरे गांव में सन्नाटा हो गया है। रामू जल्दी जल्दी दुकान समेटने में लग जाता है। चारों तरफ घंघोर सन्नाटा होता है। तभी रामू देखता है कि उसकी दुकान में रखी माचिस की डिब्बियां खुद ब खुद सड़क के आगे जा रही है। मुझे लगता है बहुत नींद आ रही है, इसलिए माचिस की डिब्बी चलती हुई नजर आ रही है। रामू माचिस की डब्बी उठाता है और वहीं टेबल पर रखकर दुकान बंद कर आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे माचिस की डिब्बी रामू के पीछे पीछे चलने लगती है। कौन है? कौन है वहाँ? वहाँ एक काली बिल्ली बैठी होती है, जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो रामू के ऊपर झपटने लगती है। रामू अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलता है तो वहाँ कोई बिल्ली नहीं होती। रामू जल्दी वहाँ से भागने लगता है। आज बहुत देर हो गई आपको आने में। क्या बताऊं मीना, आज जब मैं घर के लिए आ रहा था, मेरे ऊपर एक काली बिल्ली हमला करने वाली थी। डर कर मैंने आंख बंद कर लिया। आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। रास्ते भर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता वहाँ कोई नहीं होता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें बाबा जी को बुलाना चाहिए। वो माचिस की डिब्बी रामू के गेट के नीचे सरक कर घर के अंदर आ जाती है। मीना जैसे ही बाबा जी की बात बोलती है, वो डिब्बी जोर से हिलने लगती है। ये माचिस की डब्बी यहाँ कैसे आ गई? देखते ही देखते उस माचिस की डिब्बी में एक धमाका होता है और उसमें से एक खतरनाक चुड़ैल निकलती है। ये क्या? माचिस की डब्बी से चुड़ैल बाहर आ रही है। हे भगवान, चुड़ैल! चुड़ैल पूरी आग का गोला बनी हुई थी। वो अपने आसपास के सभी सामान में आग लगा रही थी। भागो, ये माचिस वाली चुड़ैल हमें जलाकर राख कर देगी। ये तो मेरे पूरे घर में आग लग रही है। रामू मीना भागते हैं। माचिस वाली चुड़ैल सभी को जलाने के लिए कभी इस घर कभी उस घर जाकर आग लगाने लगती है। पूरे गांव वाले माचिस वाली चुड़ैल से बचने के लिए भागते हैं। गांव में ये माचिस वाली चुड़ैल कहां से आ गई? अब तो पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। क्या बताएं भैया, हमारा तो पूरा घर जला दिया इसने। हमें इसे वापस डब्बी में बंद कर पानी में जाकर फेंकना होगा, तभी शांत हो पाएगी। लेकिन ये जोखिम भरा काम करेगा कौन? तभी मीना कुएं से पानी लाकर चुड़ैल के ऊपर डालने लगती है। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम मुझे तबाही करने से रोकोगे, मैं तुम सभी लोगों को जलाकर राख कर दूंगी। ऐसे इस चुड़ैल पर काबू करना मुश्किल है, मेरे पास एक तरकीब है। रामू सभी को तरकीब बताता है और सभी मान जाते हैं। रामू चुड़ैल को चुनौती देता है। चुड़ैल, तुम सारे गांव वालों को परेशान कर रही हो। हिम्मत है तो मुझे जलाकर दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत? अभी मैं तुझे बताती हूँ। चुड़ैल रामू के पीछे भागती है। रामू भागकर पास के तालाब में कूद जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे तालाब में कूद जाती है और देखते देखते उसकी सभी आग की लपटें बुझ जाती हैं और वो हवा में गायब हो जाती है और माचिस वाली चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। सभी रामू की प्रशंसा करने लगते हैं। हंसा और उसका पति मदन अपनी बैलगाड़ी पर दूसरे गांव जा रहे थे। अजी सुनते हो, और कितना देर लगेगा धौलपुर आने में? अभी सफर लंबा है, तुम आराम से बैठी रहो। ठीक है, आगे कहीं कुआं मिलेगा तो बैलगाड़ी रोककर बैल को भी पानी पिला दीजिएगा और हम लोग भी वहीं खाना खा लेंगे। ओ मेरी रानी, क्या बांध कर लाई हो खाने के डब्बे में? आपकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी और रोटी है। नाम सुनते ही भूख लग गई, जल्द ही पानी का इंतजाम करना होगा। धूप में बहुत देर चलने के बाद मदन को एक कुआं दिखा। दोनों की गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई थी और बहुत तेज प्यास भी लगी थी। वो देखो, सामने कुआं है, इस कुएं से पानी निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है। दोनों कुएं के पास रुकते हैं और उनकी बैल भी घास खाने में लग जाती है। तुम खाना निकालो, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आता हूँ। बैलों को भी पानी दे दीजिएगा। जैसा तुम बोलो मेरी रानी। मदन जाकर उस कुएं से पानी लाकर अपनी पत्नी को देता है।
और बैलों के लिए पानी लेने जाता है। मदन कुएं से पानी निकालने जा ही रहा होता है कि वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये कुआं भूतिया है। इस पर कई सालों से चुड़ैल का साया है। इस कुएं से पानी नहीं निकालो। आज तक जिसने भी इस कुएं का पानी पिया है, चुड़ैल अपने साथ लेकर उसे चली गई है। मेरी पत्नी बहुत प्यासी थी, इसलिए मैंने कुएं से पानी निकालकर उसे पिला दिया। मैं अपने बैलों के लिए पानी निकालने आया था। बेटा, मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना। अब तुम देख लो। बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। लोग कैसी झूठी अफवाह फैलाते हैं। मदन फिर से कुएं से पानी निकालकर ले जा रहा होता है। हंसा को ना देखकर मदन घबरा जाता है। कहीं उस बुढ़े आदमी की बात सच तो नहीं थी? मदन हर जगह हंसा को देखता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। मदन वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उधर से गुजरता है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। मैंने उसे उस कुएं का पानी पिलाया था। मुझे उसकी प्यास देखी नहीं जा रही थी। अब मैं क्या करूं बाबा? उसे वो चुड़ैल उठाकर ले गई है। भूल जाओ अपनी पत्नी को। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगता है। बाबा रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी पत्नी को वापस कैसे ला सकता हूँ? एक रास्ता है। तुम भी इस कुएं का पानी पी लो, फिर तुम्हें भी चुड़ैल अपने साथ लेकर चली जाएगी। तुम वहां जाकर मौका पाते ही उस चुड़ैल की चोटी काट देना। वो चुड़ैल मर जाएगी और आज तक जितने भी इंसानों को उसने अपने कब्जे में किया, सभी आजाद हो जाएंगे। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बाबा जी वहां से चले जाते हैं। मदन बाबा के कहे अनुसार उस कुएं से पानी निकालकर खुद पी लेता है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल मदन के पास आती है। तुझे पता नहीं, ये मेरा कुआं है। मेरी इजाजत के बिना तुमने इससे पानी कैसे पिया? मुझे प्यास लगी थी। ये सार्वजनिक कुआं है। इस कुएं से कोई भी पानी पी सकता है। तू बहुत बोल रहा है। तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगी। वो चुड़ैल गुस्से में अपनी लंबी चोटी में मदन को बांधकर कुएं के अंदर ले जाती है। कुएं के अंदर उसकी पत्नी हंसा भी बेहोश पड़ी होती है। मदन हंसा को देखकर मन में सोचता है, हंसा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस चुड़ैल से छुड़ा कर ले जाऊंगा। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। पहले एक औरत मिली, अब एक मर्द। इस जंगल के रास्ते से बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। आज मेरी दावत है। इतना खुश मत हो चुड़ैल, तुमने ये ठीक नहीं किया। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। इस जंगल में कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। बहुत आए हैं तेरे जैसे मेरा खात्मा करने के लिए। यही लाश बनकर रह गए। मदन को समझ में आ जाता है कि इस चुड़ैल से बल से नहीं, अकल से जीता जा सकता है। मदन को एक आइडिया आया। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो गलती से पानी पी लिया। अब समझ में आई मेरी ताकत। मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, आपके सारे काम कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम मेरे लिए रोज एक नया इंसान लाओगे ताकि मैं उसे जिंदा खा सकूं। जाओ, वो औरत को मेरे पास लेकर आओ। छी छी छी, आप इतनी बड़ी चुड़ैल और इस दुबली पतली आधी हड्डी की औरत को खाओगी? ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, इसे बाहर फेंक दो। मैं आपके लिए एक मोटा ताजा बैल लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक कहा तुमने। चुड़ैल हंसा को कुएं से बाहर निकालकर फेंकती है। मदन चालाकी से कुएं से निकलते वक्त चुड़ैल की चोटी काट देता है और कुएं से बाहर कूद जाता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए वहीं मर जाती है। वो कुआं हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो जाता है।